नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कल के वीडियो में हमने सर्वनाम के भेद देखे। इस वीडियो में हम क्रिया के भेद देखने वाले हैं। तो पहला, क्रिया मतलब क्या। जिस शब्द में किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ मांगना, मांगी, पिलाया, पिलाना, करना, उठना, बैठना, सोना आदि शब्द। अब क्रिया क्रिया के क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यह धातु लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे राजू पढ़ता है, राजू क्या करता है, पढ़ता है। मंजू पढ़ती है। इसमें पढ़ता और पढ़ती लिंग चेंज होने से इन दो क्रिया पे बहुत बदल हो चुका है। इन दो क्रियाओं का, पढ़ता और पढ़ती है ऐसे। अब आगे यह लिंग का उदाहरण है। लिंग बदलता है इसमें। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदय पढ़ता है, राम और श्याम पढ़ाते हैं। उदय पढ़ता है, राम और श्याम पढ़ाते हैं। इसमें पढ़ाते और पढ़ता, इसमें वचन का है। ये एक वचन है, ये दो आए, इसका मतलब ये अनेक वचन है। तो इसमें पढ़ते हैं, ये जब ये अनेक वचन इसलिए पढ़ते हैं, इसे बदल हो जाता है वचन में। ये वचन का है, ये वचन बदलने का ये वाक्य है। अब अगला देखते हैं। काल के अनुसार पहला वाक्य, सलील पढ़ता है, यह वर्तमान काल का वाक्य है। दूसरा, सलील पढ़ाता था। सलील पढ़ाता था, मतलब ये वाक्य भूतकाल का है। तीसरा, सलील पढ़ेगा, यानी ये भविष्यकाल का है। इसमें काल का बदलता रूप दिखाई देता है। अब ये तो क्रिया के संबंधित है। अब हम क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया का पहला भेद है अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, भारत भर में धूम मच गई। क्या मच गई? धूम मच गई। और इसका और एक उदाहरण है, मैं स्कूल में दाखिल हुआ। अब क्रिया के भेद का अगला रूप है सकर्मक क्रिया। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं, कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक रहती हैं। उदाहरणार्थ उठना, बैठना। ये लिखती हूँ। कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक
रहती है। उदाहरणार्थ उठना, बैठना। ऐसे और भी बहुत कुछ है, ये एक एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं अगला वाला, क्रिया का दूसरा भेद, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है जैसे पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे। क्या करते थे? पढ़ते थे। मैं आपको एक पूरा लिख के दिखाती हूँ, एक मिनट। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे। गीता पढ़ते थे। इसका दूसरा भी है, दूसरा है हम रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। हम रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। मतलब हम रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पर कर्म पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब हम तीसरा देखते हैं, लेकिन क्रिया के ये जो तीसरा भेद है वो क्रिया के अन्य भेदों में आता है। उसके पहले हम कुछ और देखते हैं। उसके पहले हम देखते हैं जिस क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, कैसे, किसे, किसको आदि का प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। ये सकर्मक क्रिया में पहचानने के लिए दिया गया वाक्य है, जैसे कि मतलब लिख ले, जिस क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जिस क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे, किसको ये प्रश्न पूछने पर उसका आंसर हमें मिलता है वाक्य से, तो वो सकर्मक क्रिया कहती है। जैसे कि आप यही वाक्य देख लो, क्या पिताजी क्या करते थे? गीता पढ़ते थे। दूसरा, किसे पढ़ते थे? गीता को पढ़ते थे। किसको किसको पढ़ते थे? गीता को ही पढ़ते थे। जैसे अब हम क्रिया के अन्य भेद देखते हैं। ये रख देती हूँ। अब क्रिया का अन्य भेद है, अन्य भेदों में पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया यानी वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है।
वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। उदाहरणार्थ, श्रीमान जल्दी ही थक कर बैठ गए। बैठ गए, ये यहाँ पे क्रिया का संयुक्त क्रिया करते हैं। कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है, ये इसका दूसरा उदाहरण है। अब अन्य भेदों में एक दूसरा भी प्रकार आता है, वह है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी सहायक क्रिया ए कुछ विविध भाव का अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। क्रियाओं की विशेष सहायता करती है। उसे सहायक क्रिया कहते हैं।